नमस्ते बच्चों, मैं अर्जुन प्रताप सिंह राणा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और ये वीडियो कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती के लिए है। इस पाठ का नाम है डॉक्टर का अपहरण यानी किडनैपिंग, और इसके रचनाकार डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। बच्चों, इन अनुदेशों का पालन कीजिए ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, हमेशा की तरह। बच्चों, डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे, इनका जन्म 1 मार्च 1938 में हुआ था। उनका निधन 14 नवंबर 2013 इंदिरापुरम, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका परिचय ये है कि हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली है। कल्पनाओं में नए रंग भरने वाले, बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाने वाली, इस तरह की कहानियाँ लिखने वाले हरिकृष्ण देवसरे जी ने जो यहाँ पर कहानी दी है। कहानी क्या होता है बच्चों कि जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन करना कहानी है। और ये कहानी डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। लेखक ने अपने काल्पनिक कल्पना के सहारे इतने बढ़िया तरीके से इस कहानी को यहाँ प्रस्तुत किया है कि हमको सोचना पड़ जाता है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास यानी इंडस्ट्रीज़, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव यानी बुरे प्रभावों के बारे में हमें जागरूक किया है। बहुत ही रोचक और एक काल्पनिक कहानी है बच्चों ये विज्ञान कथा डॉक्टर का अपहरण। हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे और कहानी को जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। डॉक्टर का अपहरण बाय हरिकृष्ण देवसरे जी। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा। डॉक्टर का अपहरण यानी किडनैप, यानी डॉक्टर की किडनैपिंग हो गई, वो गायब हो गए हैं। लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। महीनों पहले बच्चों, महीने बीत गए हैं और डॉक्टर भटनागर कहाँ हैं कि इस चीज़ का कुछ नहीं पता। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जाग कर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा रोज होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। ये डॉक्टर हैं बच्चों, डॉक्टर भटनागर अस्पताल में काम करते हैं। और जब भी कोई मरीज सीरियस होता है तो डॉक्टर अपने धर्म का पालन करते हुए मरीजों की सेवा करने के लिए रात बिरात में किसी भी वक्त हमेशा तैयार रहते हैं। ये डॉक्टर भटनागर की खूबी है। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वे इसका बुरा नहीं मानते थे, बल्कि सहर्ष यानी खुशी खुशी चले जाते थे। कोई उन्हें फीस दे या ना दे, इसकी उन्हें कभी चिंता नहीं थी। बच्चों, ऐसे डॉक्टरों की आज हमारे समाज में बहुत ज़रूरत है। आप जानते हैं कि डॉक्टर का परम कर्तव्य है मरीज़ की जान बचाना। डॉक्टर का पहला मकसद मरीजों की सेवा करना होता है। लेकिन आज भोगवादी संस्कृति के कारण पैसों की कीमत ज़्यादा हो गई है। अगर मरीज़ के पास पैसे नहीं है तो डॉक्टर उसका इलाज नहीं करता। हालांकि सभी ऐसे नहीं होते हैं, डॉक्टर भटनागर भी ऐसे नहीं हैं। कोई उन्हें फीस दे या ना दे उन्हें चिंता नहीं। और वक्त बेवक्त कभी भी मरीज़, क्योंकि मरीज़ किसी समय को देखकर तो बीमार नहीं पड़ता, डॉक्टर ये बात जानते हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए। इसीलिए डॉक्टर भटनागर कभी बुरा नहीं मानते थे। उस रात भी वो उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता ये था कि 1-2 घंटे में लौट आते थे, या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। बच्चों, ये सब डॉक्टर भटनागर की खूबियां हैं, उनके विशेष गुण हैं। देखिए, समय के पाबंद हैं, अस्पताल समय पर जाना पसंद करते हैं, मरीज़ किसी भी वक्त आए उनकी सेवा करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं। तो ये इनकी खासियत है। तो अस्पताल पहुँचने की आदत थी, 1-2 घंटे में आ जाते थे। लेकिन इस बार वो नहीं आए। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। सोचिए उनकी पत्नी को कैसा महसूस हो रहा होगा बच्चों कि डॉक्टर जो घर से निकले हैं अभी तक नहीं आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी देर हो गई। पहले सोचा कि शायद मरीज़ की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले आएँ। लेकिन जब मरीज़ उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। यानी अस्पताल में भी डॉक्टर भटनागर नहीं थे। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की। तो पहला काम हम ये करते बच्चों,
जब कोई नहीं मिलता है, कहीं चला गया होता है, तो हम सबसे पहले रिश्तेदारों में, उनके दोस्तों में फ़ोन करके पूछते हैं। ये कॉमन रूटीन है। पहले हम पता करते हैं कहीं किसी घर चले तो नहीं गए हैं। कभी कभी जल्दबाजी में बिना बताए लोग चले जाते हैं, तो इससे घर वाले परेशान होते हैं। यहाँ पर भी डॉक्टर साहब की पत्नी परेशान हो रही है। उन्होंने पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। डॉक्टर भटनागर नहीं आए। कुछ देर के लिए वो यही मान बैठी कि शायद वो किसी दूर के गांव में गए हों और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हों। तो ऐसा भी हो सकता है। हम सब अंदाज़ा लगाते रहते हैं बच्चों कि कौन कहाँ गया होगा, कुछ हुआ होगा, कुछ ऐसा कुछ वैसा, मन में सब चीज़ें चलती रहती हैं। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। बच्चों, किसी भी गुमशुदा व्यक्ति की हम मदद लेने के लिए, मदद पाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस के पास ही जाना चाहिए। कोई भी परेशानी हो तो पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। तो इन्होंने भी पुलिस को फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। बच्चों, पुलिस भी डॉक्टर भटनागर को जानती थी, और ऐसे गायब हो गए डॉक्टर भटनागर, न कोई उनका दुश्मन, तो ऐसे कैसे? चारों तरफ खोजबीन शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर साहब के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। काफ़ी प्रसिद्ध थे डॉक्टर भटनागर, तो सब जगह फैल गया कि डॉक्टर भटनागर गायब हैं, गुमशुदा हो गए हैं, अपहरण हो गया है। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी, सूत्र यानी गवाही, सबूत, फॉर्मूला जो भी है, कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी। तो ये माना जा सकता है बच्चों की गाड़ी आई थी, कार में नहीं गए थे, जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। तो ये निशानदेही की गई थी सड़क पर और फुटपाथ पर। आप सोचिए बच्चों, सड़क पर और फुटपाथ पर गाड़ियों के पहियों के निशान, ये थोड़ी हैरानी वाली बात है कि फुटपाथ पर कैसे। फिर भी जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। ओहो, तो यानी कोई मामूली पेशेंट नहीं है जो जिसके लिए भी गए हों। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से सूचना जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। तो पुलिस भी ये काम करती है बच्चों, तुरंत मुस्तैदी से काम करना शुरू कर दिया। डॉक्टर भटनागर कोई आम इंसान तो है नहीं, तो तुरंत सब जगह खबर फैला दी गई है और वायरलेस पे सूचना जारी कर दी गई है कि कहीं एक्सीडेंट अगर कुछ हो गया है तो बता दिया जाए, ट्रक में हो गए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूँकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी नहीं था, इसलिए शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई हो। अब जो लोगों का जीवन बचाता हो बच्चों, उसका कोई शत्रु कैसे हो सकता है? और जाहिर तौर पे भी किसी से झगड़ा तो कुछ हुआ नहीं होगा डॉक्टर भटनागर का, इसलिए कोई शत्रु भी नहीं था। तो ये शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी हो गई। यानी एक अनुमान लगा रहे थे पुलिस वाले कि शायद उनका मर्डर तो नहीं हुआ है, हत्या तो नहीं हुई है। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। अब दो ही फॉर्मूला थे, दो ही बातें थी जो डॉक्टर भटनागर के बारे में समझ में आती थी। पहला तो ये कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और अब सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करें। तो अपहरण मांग की जाती है फिरौती के लिए, रकम के लिए, पैसों के लिए, कि उनको पकड़ के उनके परिवार से पैसे मांगे जा सके। और दूसरा ये है कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने ले गया हो। बच्चों, ऐसा है, चाहे अच्छा इंसान हो, चाहे बुरा इंसान, चाहे डाकू हो, चोर, कोई भी हो, अगर वो बीमार पड़े, उसके साथ कोई घटना हो, तो उसको आना तो डॉक्टर के पास ही पड़ता है। क्योंकि वो सीधे सीधे डॉक्टर के पास आ नहीं सकते क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए वो डॉक्टर को उठा ले जाते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि शायद डाकू इलाज कराने के लिए ले गए हों। बच्चों, दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए, डर गए। कोई जानकारी नहीं, ऐसे कैसे? आसमान में गायब हो गए, ज़मीन निगल गई, कहाँ चले गए, कोई जानकारी नहीं। ना फिरौती के लिए कोई फ़ोन आया है, ना कुछ, ना उनका शव मिला है, ना कोई दुर्घटना वाली बात हुई है, ना कोई वो गाड़ी मिली है। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया। बच्चों, जब कोई मिसिंग हो जाता है, कोई गायब हो जाता है, तो दूरदर्शन पे, समाचार पत्रों पे, रेडियो पर भी ये चीज़ें प्रसारित की जाती हैं। लेकिन चूंकि भय का वातावरण ना बने, बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। लोग डरे नहीं, घबराए नहीं, लोगों के मन में शंका ना आ जाए कि सरकार और पुलिस भी नहीं ढूंढ पा रही, कहाँ चली गई। इसलिए सिर्फ एक ही बार उनकी मिसिंग की शिकायत छापी गई, दोबारा नहीं। इंतज़ार करते गए कि शायद वो लौटे किसी दिन। धीरे धीरे महीने बीत गए। बच्चों, शुरुआत में था, महीनों पहले हमने समाचार सुना था कि डॉक्टर भटनागर गायब हैं।
अब वो महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज़ सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती। एक पत्नी अपने पति का इंतज़ार करने के अलावा क्या कर सकती थी? उस पर क्या गुजर रही होगी इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते बच्चों। जो उनका जीवन साथी था, सब कुछ साथ में था, वो आज घर नहीं लौटा है और ना उनकी कोई खबर है, जैसे वो डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हों। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। मतलब इसका मतलब बच्चों, क्या वो गाड़ी वापस आई थी, डॉक्टर भटनागर को लेकर आई थी? उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर भटनागर साहब आए हैं, लेकिन कहाँ हैं? उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज़ा लगाना कठिन था, क्योंकि वो गाड़ी शायद यहाँ की थी ही नहीं बच्चों। उसके टायरों के निशान भी यहाँ के थे नहीं। हाँ, एक सीडी अवश्य मिली। सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था, यानी वो सीडी श्रीमती भटनागर के लिए थी। क्या ये डाकुओं के गिरोह का सीडी था जिसमें संदेश था, या फिरौती की रकम मांगी गई होगी, ऐसा कुछ? उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। जैसे ही सीडी चलाई गई और जो कुछ उसमें से निकला या लोगों ने देखा या सुना, सब के सब हतप्रभ यानी हैरान हो गए, क्योंकि उसमें स्वयं डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। डॉक्टर भटनागर, जिनकी खोज महीनों से हो रही थी, आज उनकी रिकॉर्डिंग प्राप्त हुई है सीडी के रूप में। गाड़ी के पहियों के निशान आए और चले गए, वो नहीं मिले, सीडी मिली। ये सबके लिए हैरानी की बात थी, पुलिस वालों के लिए भी, लोगों के लिए भी, रिश्तेदारों के लिए भी, और सबसे बड़ी बात डॉक्टर भटनागर की पत्नी के लिए भी। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, इसके लिए हमको अगली कक्षा का इंतज़ार करना पड़ेगा। देखते हैं डॉक्टर भटनागर क्या कह रहे हैं, इतने महीनों से कहाँ गायब थे, क्या हुआ उनके साथ, क्या ये असली डॉक्टर भटनागर हैं, कहीं कोई बहरूपिया तो नहीं है, कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहा है। ये सारी बातें हम जानेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए इंतज़ार करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। आपको कैसा लगा बताइएगा, और कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, ध्यान रखिए आप।